फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th की इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत लेटर टू द लेटर राइटिंग सिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको 2 टाइप के लेटर सीखने हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को लेटर टू द एडिटर मतलब संपादक को पत्र कैसे लिखा जाता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। कोई भी मैटर आ जाए आप लिख डालेंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 10 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स मिलने के लिए आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि लेटर को लिखा कैसे जाता है। क्योंकि तरीका आपको नहीं पता है, फॉर्मेट आपको नहीं पता है, क्या चीज़ कहाँ पर कैसे लिखनी है, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Write a letter to the editor of newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है उस पर आपको न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है उस समस्या को पेपर में छापने के लिए। एडिटर मतलब होता है संपादक, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है। उसके बाद जब हमारा लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद हमको इसका लेटर कैसे लिखना है, तो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग नेहरू नगर गाजियाबाद, ये हमने क्यों लिखा? जो सेंडर होता है उसका पता लिखते हैं, जो भेजता है। जैसे कि हम अभी किसी न्यूज़पेपर वाले को पत्र लिख रहे हैं, संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा पता लिखा जाएगा। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम दिल्ली यहाँ डाल देंगे, ठीक है। मतलब जो सेंडर होता है, जो भेजता है, उसका यहाँ पता लिखा जाता है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग डेट डालेंगे, जिस डेट को हम लोग भेज रहे हैं, 13 जून, और जो भी चल रहा है सन वो डालेंगे। इस तरह नहीं डालेंगे 13 और 6 2023, ठीक है। हम लोग 6 की जगह जून डालेंगे, ठीक। 6 मंथ नहीं डालेंगे, जून डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर द एडिटर अमर उजाला प्रयागराज, मतलब जो एडिटर जिसके संपादक को हम लिख रहे हैं वो यहाँ पर डालेंगे। जैसे हम अमर उजाला के बारे में लिख रहे हैं तो अमर उजाला डाल देंगे, ठीक है। कोई दैनिक जागरण के बारे में लिख रहा है तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के बारे में लिख रहा है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको डालने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे कि हमको किसके बारे में लिखना है, मतलब किसके बारे में हमको न्यूज़पेपर में छुपाना है, तो हम वो डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे। जैसे फ्रिक्वेंट बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सर या मैम, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, सर होंगे तो सर लिख देंगे, मैम होंगी तो मैम लिख देंगे, और नहीं पता है तो सर मैम दोनों ऑब्लिक लगा के कर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन। देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, ठीक है, ये जो लाइन है एक बार समझिएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। ये लाइन आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक। ये लाइन आप याद कर सकते हैं, यह लाइन आप हर लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जो इतनी लाइन है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये लाइन आप हर लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब बता ही दिया है, ठीक है, कि ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका ध्यान, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका ध्यान क्या आकर्षित करना चाहता हूँ अपने तरफ। फिर उसके बाद आप जिस पर मैटर लिख रहे हैं वो आपको लिखना है, वो आपको प्रॉब्लम लिखनी है कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही, कैसे हो रही है। मतलब जो बिजली है, हम जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पेपर आने वाला, बिजली बहुत कट रही है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपका वो यहाँ मैटर लिख देना। उसके बाद जब हम लोग का मैटर हो जाएगा, फिर आपको लास्ट वाली लाइन भी बता देती हूँ, वह भी लाइन सबसे काम आती है, मतलब सब लेटर में काम आती है। जैसे ये लाइन जो है सब लेटर में काम आती है, वैसे ये लास्ट वाली लाइन हर लेटर में काम आएगी। जो आपको प्रॉब्लम है यहाँ लिख देनी, फिर उसके बाद ये इसी के सामने ये आई लगा के यहाँ पर ऐसे लाइन यहाँ पर छोड़ के, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखनी है, जिससे आप जो एडिटर होगा उसका ध्यान आकर्षित होगा, ठीक है। लिखा आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर सो डैट अथॉरिटीज माई रियलाइज ओवर डिफिकल्ट्स एंड टेक नेसेसरी स्टेप, ठीक है। जो ये लाइन है, ठीक है, जब ये मैटर लिख लेंगे तब आपको फिर नई लाइन से ये लिखना है, ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे शब्दों को, मेरे पत्र को पब्लिश करोगे अपने पेपर में, ताकि जिससे अधिकारियों को हम लोगों की समस्या का पता चलेगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो ये आप हर मैटर में, हर लेटर में ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ये लाइन हमेशा के लिए याद कर लीजिए और ये नीचे वाली लाइन याद कर लीजिए। और मैटर जो होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे बिजली के लिए बोला जा रहा है, सप्लाई के लिए, और कहीं पानी आने में दिक्कत हो रही, पानी की सप्लाई के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे वो बना के लिख सकते हैं। ठीक है, मैटर यहाँ पे बीच में बना के लिख सकते हैं। पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आप हर लेटर में लिख सकते हैं। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइस।